दोस्तों, बिहार की राजनीति दशकों से अनुभवी और पारंपरिक नेताओं के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जैसे दिग्गजों ने दशकों तक राज्य की राजनीति को नियंत्रित किया है। लेकिन अब नए युवा चेहरे उभर रहे हैं जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव लाने का दावा कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या बिहार को 2025 में एक युवा मुख्यमंत्री मिलेगा या फिर ये सिर्फ एक चुनावी आकर्षण तक सीमित रहेगा। बिहार में राजनीतिक दलों ने हाल के वर्षों में युवाओं को नेतृत्व देने की दिशा में कदम उठाए हैं। कई युवा नेता न केवल अपने दलों के प्रमुख चेहरों के रूप में उभर रहे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदार भी बन सकते हैं। तो उनमें से कौन है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले है तेजस्वी यादव। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे। उनकी अगुवाई में आरजेडी ने शानदार प्रदर्शन किया और 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। तेजस्वी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जोर दिया, जिससे उन्हें युवाओं का समर्थन मिला। अगला है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार एक चर्चित युवा नेता है जो वामपंथी राजनीति से निकलकर कांग्रेस में आए। वे बेगूसराय से आते हैं और छात्र राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ रही है। कांग्रेस उन्हें बिहार में पिछड़ों, दलितों और मुस्लिमों को आकर्षित करने के लिए आगे कर सकती है। अगला है चिराग पासवान। चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में एनडीए से अलग होकर अपनी पार्टी एलजेपी के जरिए खुद को मजबूत करने की कोशिश की। उनके पिता रामविलास पासवान दलित राजनीति के बड़े नेता थे और चिराग इसी विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगले हैं सम्राट चौधरी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी एक उभरे हुए युवा नेता है। कुशवाहा समाज से आने वाले चौधरी एनडीए में पिछड़ी जातियों के समर्थन को मजबूत कर सकते हैं। बिहार में सीएम पद का फैसला सिर्फ लोकप्रियता पर नहीं बल्कि गठबंधन के समीकरणों पर भी निर्भर करता है। यदि आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत रहता है तो चुनाव जीतना है, तो तेजस्वी यादव सीएम पद के सबसे मजबूत दावेदार होंगे। लेकिन अगर कांग्रेस मजबूत होती है और महागठबंधन में उनकी भूमिका बढ़ती है तो कन्हैया कुमार भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एनडीए में की बात करें तो एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। यदि बीजेपी खुद को मजबूत कर लेती है तो सम्राट चौधरी या संजय जायसवाल जैसे युवा चेहरे को मौका मिल सकता है। लेकिन अगर जेडीयू एनडीए में बनी रहती है तो नीतीश कुमार फिर से सीएम बन सकते हैं, जिससे युवा नेतृत्व का सपना अधूरा रह सकता है। युवा नेतृत्व की राह में अब कौन कौन सी चुनौतियां हैं, हम आपको बताते हैं। बिहार की राजनीति में वरिष्ठ नेताओं का वर्चस्व अब भी बरकरार है। चुनावी रणनीति और गठबंधन की जटिलता से युवा नेताओं को संघर्ष करना होगा। जनता का रुझान बदलाव की ओर हो सकता है, लेकिन अनुभवी नेताओं को दरकिनार करना आसान नहीं होगा। बिहार में युवा नेतृत्व की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का किसी युवा नेता को मिलेगा या नहीं, ये कई कारकों पर निर्भर करेगा। तेजस्वी यादव सबसे मजबूत दावेदार है, लेकिन कन्हैया कुमार, चिराग पासवान और बीजेपी के युवा नेता भी इस दौर में शामिल हो सकते हैं। हालांकि बिहार में अब तक अनुभवी नेताओं का वर्चस्व रहा है, लेकिन अगर जनता बदलाव चाहती है और युवा नेतृत्व को स्वीकार करती है तो 2025 में बिहार को एक नया युवा मुख्यमंत्री मिल सकता है। लेकिन ये बदलाव सिर्फ उम्र से नहीं बल्कि नेतृत्व क्षमता, संगठन पर पकड़ और जनता के समर्थन से ही संभव होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।